एक छोटी सी घटना से करते हैं। एक बहुत बड़े कार कंपनी का मालिक था जो कि थोड़ा अहंकारी था। उसके एक इंजीनियर ने एक बार एक नई कार की रचना की, मैन्युफैक्चर किया। जो नई कार थी वो इतनी अच्छी थी और इतनी सुंदर थी कि सबको वो बहुत पसंद आई। और ये निर्णय लिया गया, ये जो कार है जो उस इंजीनियर ने बनाई है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग साइट से तो जो कि स्टोर है या उनकी जो शॉप है वहाँ लाना है। तो ये जब कार वहाँ से निकाली जानी थी, पता चला कि जो दरवाज़ा है थोड़ा छोटा है और कार को वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहाँ बुलाए गए और बहुत सारे लोग आए जिन्होंने तरह तरह के विचार दिए क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि दरवाज़ा को थोड़ा तोड़ दिया जाए, किसी ने कहा कि कार को जाने दो, थोड़ी सी खरोच होगी, बाद में उसको ठीक कर लेंगे। ऐसे कई तरह के अलग अलग सुझाव आए। वो जो मैनेजर था वो भी सोच रहा था क्या किया जाए, परंतु उसे कोई भी सुझाव पसंद नहीं आया। उसका अपना ही पहले अहंकारी स्वभाव, और किसी का सुझाव स्वीकार करने की उसकी तैयारी भी नहीं थी, और ना ही ये तैयारी थी कि नई नई जो कार है उसको खरोच लग जाए और फिर बाद में उसे ठीक किया जाए। ये सब कुछ जब चल रहा था, एक साधारण सा व्यक्ति, वहाँ का जो वॉचमैन था, उसने कहा कि यदि आपको कोई एतराज़ नहीं तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। जिससे कार अंदर से बाहर निकाली जा सकती है। क्योंकि मैनेजर जो था उसने बहुतों को सुना था और बहुतों ने अपनी एडवाइस दी थी और कोई भी उसे पसंद नहीं आई, तो उसने कहा ठीक है बोलो और क्या हो सकता है तुम्हारे पास। तो उस वॉचमैन ने कहा क्या कहा होगा क्या कहा होगा? तो उसके पार्ट अलग अलग, ये तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है। उस वॉचमैन ने कहा कार की टायर की थोड़ी सी हवा क्या कर दो, निकाल दो, तो कार बाहर से अंदर से बाहर आ सकती है। थोड़ी सी हवा क्या करनी होती है? निकालनी होती है। अहंकार राजी नहीं है झुकने को। आज की मुरली से शुरुआत करते हैं। बाबा ने एक बहुत ही अद्भुत रहस्य बताया है। अभी अभी सभी ने मुरली सुनी है। एक शब्द का प्रयोग किया है भोलापन, और दूसरा शब्द है सरलता। क्या अंतर बताया बाबा ने दो शब्दों में? क्या बनना है और क्या नहीं बनना है? सरल बनना है और भोला नहीं बनना है। क्यों? क्या हो जाएगा? भोलापन नुकसान करेगा और भोला बने तो माया का गोला लग जाएगा। माया नमस्कार नहीं करेगी, सामना करेगी। परंतु क्या भोला बनना खराब बात है?
भोला बनना तो अच्छी बात है, अध्यात्म में तो जो भोले थे वो बड़े महान गिने जाते हैं। फिर बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम्हें भोला नहीं बनना है, जबकि वो स्वयं क्या कहलाता है? भोलानाथ। यज्ञ का सबसे पहला गीत कौन सा है? शिव भोला भगवान, यज्ञ का सबसे पहला गीत है ये। तो भोला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्या विचार है सबका? बनना चाहिए। बाबा तो कहते हैं कि गोला लगेगा माया का, और माया नमस्कार नहीं करेगी और माया सामना करेगी, तो क्या करना चाहिए आप बताओ? भोला के साथ भाला भी बनना है। बाबा के 3 रूप है, क्योंकि भाला की बात आई इसके लिए बता रहा हूँ। बाबा के 3 रूप है, एक है भोलानाथ, दूसरा रूप है भूलानाथ, सब कुछ भूला हुआ है। जब आता है अव्यक्त बाप दादा, जब आते हैं तो इतने सारे सामने बैठे हैं, किसी की गलतियाँ उसके चित्त पर नहीं है। किसने क्या किया, किसने कितने पाप किए, कितना कौन पापी अत्याचारी पतित है, कभी देखता है? कैसे कैसे सम्मान देता है। आज बाप दादा दिलाराम बाप कौन से बच्चों को देख रहे हैं? दिल तख्त नशीन बच्चों को देख रहे हैं, सारे दुनिया को आराम देने वाले बच्चों को देख रहे हैं। कैसे ऊंचे ऊंचे सम्मान से वो देखता है ना। एक है भोलानाथ, दूसरा है भूलानाथ, जिसके चित्त पर किसी का भी अवगुण नहीं है, और तीसरा है भालानाथ। भालानाथ कौन सा रूप है उसका? धर्मराज का रूप, बाप छोड़ेगा नहीं। बाबा ने तो एक साकार मुरली में यहाँ तक कहा है, जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा है, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे शरीरों को जलाकर मैं महाकाल तुम्हारी आत्माओं को ले जाने आया हूँ। साकार महावाक्य है बाबा के। तो फिर से उसी पॉइंट पर आ जाओ, भोला बनना है या नहीं बनना है? भोला के विरोध में बाबा ने एक दूसरा शब्द रखा है, वो कौन सा? सरलता। एक है भोलापन, एक है सरलता। शब्दकोश में देखा जाए तो दोनों के अर्थ एक ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है डिक्शनरी में। जो भोला है अर्थात सरल है, इनोसेंट है, सिंपल है, सिंपलिटन, एक ही कहा है उसमें तो। परंतु बाबा यहाँ अर्थ समझा रहे हैं। एक है शब्दार्थ, एक है वाक्यार्थ, एक है भावार्थ, और एक है गुणार्थ। बाबा जो कहते हैं उनको इन 4 बातों से समझना होता है। उस शब्द का अर्थ क्या है, उस रीति से नहीं जो कि शब्दकोश में दिया है, उस रीति से नहीं जो कि संतों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने, भक्तों ने आज तक मनुष्यों ने बताए हैं, उस रीति से नहीं। परमात्मा अर्थ क्या है उसका? एक शब्दार्थ। दूसरा है वाक्यार्थ। वाक्य का अर्थ क्या है? बाबा के किसी एक मुरली से एक वाक्य उठा लो, जब तक वो संदर्भ समझ में नहीं आए तब तक किस संदर्भ में वाक्य कहा जा रहा है। केवल एक वाक्य ले लो और उसका कहीं प्रयोग करो, ये शायद गलत हो सकता है। आज ही की मुरली से ले लो कि बाबा को ये रिकॉर्ड क्या पसंद नहीं है, आगे चलकर शायद, क्या कहा? आगे चलकर शायद ये भी बंद हो जाएगा। अगर कोई यही ले ले, देश काल परिस्थिति अनुसार मुरलियाँ चली है। कभी बाबा ने कहा है उदास हो जाओ तो क्या हो करो? रिकॉर्ड बजाओ। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत होने चाहिए। एक अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, डबल विदेशियों से मुलाकात, जिसमें बाबा कह रहे हैं अगर उदास हो जाओ तो डांस करो। कहाँ पर? उसका छोटा वीडियो भी है,
छोटा सा 3 मिनट का, कहाँ पर डांस करो? बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ओम शांति भवन में कह रहे हैं, बच्चे अगर उदास हो जाओ तो बाथरूम में जाकर भी डांस कर सकते हो। अव्यक्त वाणी है। तो एक शब्द को पकड़कर नहीं हो सकता है। वाक्यार्थ क्या है एंड विच कंटेक्स्ट, किस संदर्भ में वो कहा जा रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। भावार्थ, भाव क्या है कहने के पीछे का। केवल शब्दों के साधारण अर्थ उस वाक्य के अर्थ नहीं है, उस महावाक्य का वो अर्थ नहीं है। उसके पीछे भाव क्या है, किस भावना से वो कहे जा रहे हैं, उसको समझना आवश्यक है। और चौथा, गूढ़ार्थ। गूढ़ अर्थ क्या है, कौन सी गोपनीयता है, कौन सा रहस्य है, कौन सा राज, कौन सा सीक्रेट उसमें छिपा है। चारों ही बातें समझनी आवश्यक है। कौन कौन सी? शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ। भावार्थ दीपिका है ना, भावार्थ दीपिका पता है ना, भावार्थ और गुणार्थ। प्रश्न फिर से वही है, अब भोला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बाबा को माताएं बहुत पसंद है, क्यों? बहुत भोली है माता है, बहुत ठोकरें खाई है, इसके लिए बाबा आकर क्या बनाता है माताओं को? ठाकुर कहते हैं ना बाबा मुरलियों में। एक है भोलापन, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि ये भोलापन बहुत नुकसान करेगा, ये भोलापन यदि है तो माया सामना करेगी, ये भोलापन यदि है तो माया का गोला लगेगा। तो फिर करना क्या है? वो स्वयं भोलानाथ है, पर साथ साथ क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। भोलानाथ तो है परंतु ऑलमाइटी अथॉरिटी है। इसके लिए क्या करना है? भोले का अर्थ ये नहीं समझना है कि उस तरह से भोला बनना है। सरलता, जिसके लिए बाबा कह रहे हैं, उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए, सामना करना और सहन करना, और शक्ति रूप। जैसे बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वैसे ही शक्ति रूप भी बनना है। स्वभाव में सरलता, सरल स्वभाव, इसका क्या अर्थ है? अपने स्वभाव को सरल कर देना, अर्थात थोड़ी सी हवा क्या करना पड़ेगा? निकालनी पड़ेगी। अहंकार स्वीकार नहीं करता है सरल होने को, और जो चित्त में अहंकार भरा है वो सरल कैसे हो सकता है? जहाँ मैं राइट हूँ भरा हुआ है वो सरल कैसे हो सकता है? मैं ही राइट हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मुझी में ये कला है, ये मेरी ही विशेषता है, वो चित्त सरल कैसे हो सकता है? तो आज हम शुरुआत सरलता से करते हैं। सरल बनना अर्थात क्या? हर एक मनुष्य का चित्त इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल हो गया है कि इतने उसके चेहरे हैं कि बताना मुश्किल है। एक अमेरिका का फिल्म एक्टर है जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी, आत्मचरित्र में ये लिखा है कि मैंने अपने जीवन में इतने रोल प्ले किए हैं, इतने रोल प्ले किए हैं, इतनी फिल्मों में एक्टिंग किया है। कभी शेक्सपियर का हैमलेट बन जाता हूँ, तो कभी रोमियो बन जाता हूँ, तो कभी कुछ बनता हूँ, तो कभी कुछ बनता हूँ। अब मेरे जीवन में ये प्रश्न है कि मैं कहीं खो गया हूँ। जब अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है इतने मुखौटे, इसमें से मैं कौन सा हूँ? इतने प्ले किए हैं, इतने रोल प्ले किए हैं कि मैं ही खो गया। और एक सुंदर बात उसने लिखी है, वो लिखता है कि जब मुझे कोई रोल प्ले करना होता है तो मैं इतनी आसानी से उसमें उतर जाता हूँ,
और बहुत अच्छे से एक्टिंग भी करता हूँ, परंतु जब पूरा हो जाता है और जब मैं घर जाता हूँ तो उसमें से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना जटिल हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अगर हम देखें कि मैं कौन, तो कहीं ना कहीं मन में द्वंद्व, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, मैं हूँ कौन। जब तक यहाँ है तो बहुत अच्छा, अमृत वेले किए बहुत अच्छी स्थिति, सेंटर पर आए बहुत अच्छी स्थिति, यहाँ से गए कुछ और। दिवस रात्र आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन। दिन रात एक द्वंद्व है, एक अंतर कलह है, एक तरफ अध्यात्म है, एक तरफ संसार है, एक तरफ अलौकिक है, एक तरफ लौकिक है, एक तरफ ईश्वरीय पढ़ाई है, एक तरफ जिस्मानी पढ़ाई है, एक तरफ अलौकिक कमाई है, एक तरफ लौकिक कमाई है। अंतर्बाह्य जग आणि मन, दिवस रात्र आम्हा युद्धाचा प्रसंग। ये सरलता कहीं खो गई है। बाबा कह रहे सरल बनो, सरल चित्त अर्थात जहां ये जटिलता ना हो, कोई मुखौटा ना हो, जो हम हैं वो है। क्यों ऐसा हो रहा है कि दुनिया के सामने हम कुछ और है, हम अंदर में कुछ और है। अंतर जगत और बाह्य जगत में द्वंद्व है। अंतर का जगत कुछ चाहता है, बाह्य जगत कुछ चाहता है। इतने सारे मुखौटे, इतनी जटिलता। सरलता की प्रथम परिभाषा ही है सरल, अर्थात सभी मुखौटों से मुक्ति, सभी जटिलताओं से मुक्ति। हम जो है बस वही है। किसी को दिखाने के लिए कोई दंभ, कोई आडंबर, किसी भी प्रकार की कोई भी हिपोक्रेसी हमारे जीवन में ना हो। यदि इस मार्ग को चुना है तो इस मार्ग पर चलते जाना है, अब डरना नहीं है। किसी को दिखाने के लिए कुछ यहाँ कुछ, ऐसा क्यों? अगर इस मार्ग को चुना है, अब वो ऑप्शन खत्म, इस पर ही चलते जाना है और इसमें ही आगे बढ़ना है। दूसरा, सरलता अर्थात ये जो मैं है और ये जो अहंकार है, जो कि झुकने को तैयार नहीं है, इससे मुक्ति। रामायण में एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि श्री राम बगीचे में जाते हैं और सीता को वहाँ देखते हैं। सीता भी उनको देखती है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वैसे तो बहुत प्राइवेट बात है, परंतु राम वापस आश्रम में आते हैं और अपने गुरु विश्वामित्र को ये सारी घटना बताते हैं। कोई ऐसी घटना बताएगा नहीं। तुलसीदास ने लिखा है, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। कैसा स्वभाव है राम का? जहाँ छल जिसको छूता नहीं है। छल, कपट, षड्यंत्र करना, ये सरल आत्मा की निशानियां नहीं है। जो व्यक्ति जितने षड्यंत्र करता है और जितने छल करता है, एक दिन उसी छल में, उसी षड्यंत्र में, उसी कपट में वो खुद फंस जाता है। क्या हमारे जीवन में कोई छल तो नहीं हो रहा है? और सबसे बड़ा छल ये है, एक तो छल है दूसरों को धोखा देना। सबसे बड़ा छल कौन सा है? आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, आत्म प्रवंचना। कहीं हम स्वयं को ऐसे प्रवंचित तो नहीं कर रहे? स्वयं को धोखा देना, कहना हम बाबा के बच्चे बन गए, परंतु वो सब नहीं करना जो वो चाहता है। कहना कि हम सुबह अमृत वेले उठते तो है, परंतु कोई अनुभव नहीं हो रहा है।
क्या ये आत्मवंचना नहीं है? क्या ये सेल्फ डिसेप्शन नहीं है? कह रहे हैं हम कि हम योगी है, पर योग का कोई अनुभव नहीं। कह रहे हैं हम वो जानते हैं जो दुनिया नहीं जानती। आज की मुरली में कहा ना बाबा ने, दुनिया में तो हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, हर एक की अपनी अपनी कल्पना है, दंत कथाएं है सारी। चिड़िया ने सागर को हप किया, ऐसी कितनी ही दंत कथाएं। तुम कहते हो तुम ज्ञानी हो, क्या वास्तव में उस ज्ञान के अर्थ में हम स्थित हैं? हम कहते हैं हमारा मुरली से बहुत प्यार है, परंतु क्या वास्तव में है, या ये भी आत्म प्रवंचना है? स्वयं स्वयं को चेक करना, स्वयं स्वयं को देखना। देखना है सुबह से लेकर रात तक कहाँ कहाँ मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। अमृत वेले उठे, उठते ही स्थिति कौन सी है? उठते ही दुख के संकल्प है या खुशी है? उठते ही विकार के संकल्प है, व्यर्थ के संकल्प है, नकारात्मक संकल्प है, किसी व्यक्ति और देहधारी के संकल्प है? क्या संकल्प है? कि उठते ही समान का नशा है, और उठते ही अशरीरीपन खींच रहा है, और उठते ही ऐसा लग रहा है कि कब जाऊं और परमात्मा स्नेह की उस बारिश में भीगूं। क्या ऐसी अवस्था है? अगर नहीं है तो ये भी धोखा है। और किसको धोखा दे रहे हो? स्वयं स्वयं को धोखा दे रहे हो। और किसको धोखा दे रहे हो? स्वयं भगवान को धोखा दे रहे हो। और किसको धोखा दे रहे हो? इस यज्ञ को धोखा दे रहे हो, क्योंकि बाबा ने कहा तुम यज्ञ रक्षक हो। तुम्हारे संकल्प यज्ञ को पोषित करते हैं। यदि तुम्हारे विकार के संकल्प है और व्यर्थ है और निगेटिव है, तो इस यज्ञ की हानि और इस यज्ञ का नुकसान हो रहा है। स्वयं स्वयं को देखना है। कौन सी जटिलता हमारे मन में छा गई है? स्वयं स्वयं को ही हम मुक्त कर सकते हैं, और कोई आके हमें मुक्त नहीं करेगा। जो भी बंधन आज, जिन बंधनों में हम हैं, वो स्वनिर्मित बंधन है, कोई व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। हम कहते हैं कि इसके वजह से ये मेरे जीवन में दुख है, परंतु वो हमारे दुख का कारण नहीं है, हम स्वयं। तो सबसे पहला है अमृत वेला। इस सभा में कौन कौन है जो पिछले 1 मास में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया? जिसने, वो हाथ खड़ा करो। 1 मास में एक दिन भी अमृत वेला जिसने मिस नहीं किया। सच्चाई और ईमानदारी से, ये सत्य दरबार है। 6 मास में जिन्होंने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया, उसमें भी है, कम है पर। 1 साल में जिन्होंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, उसमें भी है। अमृत वेला प्रथम श्रीमत है। अमृत वेले का समय स्वयं को अमृत से भरने का समय है। यदि वही ठीक नहीं है तो बाकी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आज की मुरली में स्लोगन क्या है? मुरली का स्लोगन क्या है? कौन बताएगा? अपने दिल में याद का झंडा। हम चल रहे हैं बाप की प्रत्यक्षता का झंडा गाड़ने। अगर दिल में ही वो गड़ा हुआ नहीं है तो बाहर कैसे हो सकता है? भाग रहे हैं सेवाओं में, यहाँ सेवा वहाँ सेवा। कल की मुरली में था टीचर से मुलाकात, प्रदर्शनी करो कराओ, मेला करो कराओ। आखिर ये साधन भी कब तक? बाहर झंडा गाड़ने के लिए भाग रहे हैं, सेवाओं में भाग रहे, और दिल रिक्त है। यहां झंडा गड़ा ही नहीं है, यहां गाड़ दो तो हर देश की छाती में एक दिन स्वतः ही जनता गड़ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिसकी सेवा कर रहे हो, क्या उसे ही भूले हुए हो?
अव्यक्त बाप दादा का संदेश आया था, सबसे पहला संदेश। बहुत पहले मुंबई में बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम हुआ, मेला हुआ। उसके बाद बाप दादा का संदेश आया, जिसमें बाबा ने कहा बच्चों ने बहुत उमंग उत्साह से बहुत अच्छी सेवा की है, बाप दादा बहुत खुश है, बच्चों के अंदर और नए संकल्प आते हैं सेवा के। इस तरह से एक पेज का संदेश था। लास्ट में एक लाइन थी, लेकिन बच्चे बाप को भूले हुए हैं, फुल स्टॉप। क्या कहा बाबा ने? बच्चे बाप को भूले हुए हैं। हृदय में झंडा गाड़ना है, दिल में झंडा। बाप की याद की प्रत्यक्षता जब यहाँ होगी, तब बाहर होने को समय नहीं लगेगा। अभी तुम जाते हो उद्घाटन करने के लिए, दीदी दादियाँ जाती है, एक दिन तुम्हें बुलाया जाएगा। कल की मुरली में था ना, बहनों को क्या कहा बाबा ने? एक दिन तुम दर्शनीय मूर्त बन जाओगी और तुम्हें बुलाया जाएगा। सजी सजाई स्टेज होगी, सजा सजाया मेला होगा। कब तक गाइड को बुलाओ, टेंट लगाओ, इसको बुलाओ, ये साधन भी कब तक? इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? अमृत वेला। संकल्प करो आज से। बाबा को आने को आज से बराबर 21 दिन बाकी है। कितना दिन? 21 दिन। 16 तारीख शाम को हम स्वयं भगवान के सामने होंगे। और भगवान ने यदि प्रश्न पूछ लिया कि वो सब लोग खड़े हो जाओ जिन्होंने पिछले, अगर ऐसा कह दिया कि जिन्होंने पिछले 1 मास में अमृत वेला एक बार भी मिस हो जाए हुआ है, वो आउट, तो क्या कहेंगे? कि उसको भी धोखा देंगे, रुक जाएंगे क्योंकि इतने सारे लोग हैं देखने वाले? क्या कहेंगे? भगवान सामने बैठकर अगर कह दे कि जिसने 1 मास में एक बार भी अमृत वेला मिस किया है वो इस हॉल से आउट, तो जाएंगे या फिर भी बैठेंगे? क्या हिम्मत होगी वहाँ बैठने की? क्या भगवान हमेशा के लिए ऐसा ही स्नेहमयी रूप धारण करेगा? बाप के दिल में बच्चे और बच्चे के दिल में बाप, और हाथ उठाओ, 1 हाथ उठाओ, 2 हाथ उठाओ। कब तक? भालानाथ बनकर आएगा कि नहीं? कि भूला और भोला ही रहेगा? सोचो तुम्हारे सामने वाला वहीं बैठ जाए हॉल में और तुम्हें जाना पड़े, बुरा लगेगा? लगेगा ना? सभी चले जाए तो बुरा नहीं लगेगा। बुरा तब लगता है जब हमारा साथी 1 नंबर से भी हमसे आगे है। सब फेल हो जाए तो बुरा नहीं लगता है। पर हाँ, जो हमारे साथ ही पढ़ते थे और कभी नहीं पढ़ते थे, साथ ही थे, वो यदि आगे और हम पीछे, तो इधर से खून आएगा, चुभेगा, दुख होगा, पश्चाताप होगा। और इस संसार में सबसे ज़्यादा पश्चाताप किसको होगा अंत में? संसार की आत्माओं को, कि हमको भगवान का पता नहीं चला, हमें पता नहीं चला, आपने हमको बताया कि उन्हें उल्हाना देंगे, उनको ज़्यादा पश्चाताप होगा या किसको? सबसे ज़्यादा पश्चाताप किसको होगा? ब्राह्मणों को होगा। और उन ब्राह्मणों को तो सबसे ज़्यादा होगा जिन्होंने उसे पूर्ण रीति से जाना, उसकी श्रीमत को समझा, अमृत वेला बहुत बार किया, कभी नहीं भी किया, सारी श्रीमत को कभी पालन किया, कभी नहीं किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, 10 दिन ने एक बार भूले की फिर सुधारा, ऐसे जो है उनको सबसे ज़्यादा पश्चाताप होगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? खून के आंसू। क्या होते हैं खून के आंसू? जन जन की सजा का अनुभव होगा। जैसे 1 सेकंड में भगवान आया, श्रीमत दी, ये करो, फिर भी नहीं किया। वो तो कह सकते थे हमको पता ही नहीं आया, हाँ, वो तो ये कह सकते थे हमको पता ही नहीं कि ये भगवान है। पर जिन्होंने समझा और जिन्होंने जाना और जिन्होंने उसके यज्ञ की वेदी पर अपने जीवन को अर्पित किया, ऐसी आत्माएं। तो सबसे पहला धोखा कौन सा है?
स्वयं स्वयं को धोखा देना, तो क्या हम अमृत वेले स्वयं के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या अमृत वेले के लिए जो श्रीमत है उसका हम पालन कर रहे हैं, या ऐसे ही बीत रहा है नींद में? उठ तो गए, एक बार देखा 4 बजे, उसके बाद दूसरी नज़र देखा तो सीधा 4:45 बज रहे थे, बीच में क्या हुआ पता ही नहीं। ऐसा तो नहीं। नींद से स्वयं को जगाना है। अमृत वेले उठने के बाद एक होता है उठना, उठने के बाद फिर से अपने को उठाना है। पहला उठना है शरीर का उठना, दूसरा उठना है स्वमान से आत्मा को उठाना, डबल उठाना। पहले स्थूल निद्रा से उठना और फिर विस्मृति की निद्रा से उठना। निद्रा भी 3 प्रकार की है, एक स्थूल निद्रा, एक अज्ञान की नींद, और तीसरी नींद वो जो ब्राह्मण सोए पड़े हैं, वो कौन सी? विस्मृति की निद्रा। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र को जानते, सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी विस्मृत है, भूले हुए हैं। उठते ही सबसे पहला कार्य क्या करना है? स्वयं को उठाना, स्थूल और फिर सूक्ष्म। कैसे उठाएंगे स्वयं को? स्वमान से। मैं कौन, इससे उठाना स्वयं को। कौन सामने बैठा है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है? कल की मुरली में बाबा ने कहा, तुम पुरुषार्थी आत्माओं की तुम्हारी संपन्न अवस्था आह्वान कर रही है। तुम आह्वान नहीं कर रहे हो, वो अवस्था तुम्हारा आह्वान कर रही है। जब संपूर्ण बन जाओगे तब संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्रह्म घर में जाएंगे और फिर राज्य अधिकार में आएंगे। तो सबसे पहली श्रीमत है अमृत वेला। यहां स्वयं को धोखा नहीं देना। ये स्वयं को धोखा देना अर्थात ये भोला बनना है। कल की मुरली में भी कहा था, नाजुक नहीं बनना है कि बाप करे या दूसरा कोई करे हमारे लिए, ये नाजुकपन है। मैं करूं, ये पहला पाठ है। ये पाठ निश्चय बुद्धि विजयंती, जो समीप आत्मा है, जिन्हें संपूर्णता समीप और स्पष्ट नजर आती है, उनकी ये निशानी है। बाकी वो जो दूसरे है, जो संशय वाले है, शक वाले है, संकल्प मात्र शक, संकल्प और स्वप्न मात्र शक की लहर वाली जो आत्मा है, उनको संपूर्णता अस्पष्ट है, बहुत दूर है, समीप नहीं है। वो दिल खुश और दिल शिकस्त की सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहते हैं। बाबा ने कहा है 3 लोक का चक्कर लगाओ, पर वो कौन सा चक्कर लगाते रहते हैं? ये चक्कर, कभी खुश तो कभी दुखी। अभी अभी बहुत अच्छा खुशी मिल रही है सेंटर पर, जब तक है तब तक बहुत खुशी। यहाँ से बाहर गए, ज्ञान भी उड़ गया और सब उड़ गया। ऐसा क्यों? स्वयं को छलना नहीं है। कब तक हम स्वयं को झांसे में रखेंगे? कम आउट ऑफ दिस सेल्फ डिसेप्शन। इस धोखे से बाहर आना है कि हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जब ये संकल्प आएगा तो फिर आगे का ये सोचेंगे अभी सब ठीक करना है। जो भी जीवन अस्वस्थ हुआ है, आज से 21 दिन के बाद बाबा के सामने हम होंगे, तब तक बाबा को अपनी स्थिति शक्तिशाली बनाकर दिखाना है। जो भी उसकी श्रीमत है, आज फिर अपने मन ही मन रिवाइज करो कि सबसे पहले अमृत वेला, दूसरी श्रीमत मुरली। मुरली में आए, बैठे और चले गए। कुछ थोड़ी बहुत पॉइंट्स लिखी। बाबा ने कहा है यह है पुरानी चाल। आना, मुरली में बैठना, मुरली सुनना या सुनाना, सुनना या सुनाना, पढ़ना या पढ़ाना, डायरी में पॉइंट्स नोट कर रही और चले गए। कुछ कुछ माताएं तो ऐसी हमने देखी है सेंटर पे, वो डायरी भी सेंटर में ही रख के जाती है डायरी सेंटर में छोड़ के ही जाती है और दूसरे दिन आती है, फिर लिखती है, लिखा और फिर वहीं छोड़ दिया। पिछले सीजन की मुरली अव्यक्त महावाक्य 18 जनवरी 2016,
ये पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है कि पढ़ाने वाले को भी इतना नशा है, क्योंकि ये पढ़ाई की छपाई हो जाती है। देखो पढ़ाने वाले को कितना नशा है, पढ़ने वाले को ऐसा नशा है। पढ़ने वाले की बुद्धि में इस पढ़ाई की छपाई हो रही है कि यहाँ से सुना और गया, मुरली पूरी हुई, यहाँ से हॉल से निकलते ही चप्पल पहनते पहनते स्लोगन गया, सीढ़ियाँ उतरते उतरते वरदान गया, गेट से बाहर निकलते निकलते महावाक्य उड़ गया, घर पहुँचते पहुँचते प्रश्न उड़ गया, और नाश्ता बनाते और खाते खाते मुरली कहाँ छू मंतर हो गई पता ही नहीं, और हाथ में कुछ भी नहीं। फिर किसी ने पूछा मुरली कैसी थी? बहुत अच्छी थी। तुम क्यों नहीं आए? आना चाहिए था। क्लास कैसी थी? बहुत अच्छी क्लास थी आज। कहाँ थे तुम? आना चाहिए था। अच्छा पर था क्या? और बस वो मत पूछना, था क्या वो मत पूछना, पर बहुत अच्छी थी। उदाहरण बहुत अच्छे थे और सब कुछ ही अच्छा था क्लास में, पर था क्या वो मत पूछना बस। गए मुरली सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, पठन पाठन, केवल इससे नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो? और मुरली का क्या करना पड़ेगा बताओ? विचार सागर मंथन करना पड़ेगा। वो पॉइंट उधर ही रह गई है, हमारी बुद्धि में वो गई नहीं है। हमारे विचार यहाँ है, पॉइंट्स यहाँ है। मुरली के महावाक्य इधर लहरा रहे हैं, हमारे विचार यहाँ लहरा रहे। ये दोनों एक कैसे हो जाए? ये और ये एक हो जाए, कैसे होगा? वो होगा मंथन से। किससे होगा? मंथन। जब तक ज्ञान का मंथन नहीं करोगे, ज्ञान बल नहीं बनेगा। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता है, ज्ञान का चिंतन हमें शक्तिशाली बनाता है। तो आज से क्या चालू करना है? ज्ञान का चिंतन। क्यों करना है चिंतन? 10 कारण बताओ भाइयों की तरफ से। पहले माताएं नहीं बोलेगी, भाइयों की तरफ से क्यों करना है ज्ञान का चिंतन? चिंतन से धारणा होती है और योग पावरफुल होगा। 2 3 हाँ, उमंग उल्लास आता है। कल की मुरली बाबा ने क्या कहा? तुम्हें एक व्रत लेना है कि कुछ भी हो जाए उमंग उत्साह को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा व्रत कि बेहोश भी हो जाए तो चलेगा, मर भी गया तो चलेगा। जैसे वो भक्त भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, ना उमंग उत्साह कम करेंगे, ना किसी का कम होने देंगे, स्वयं बढ़ेंगे और बढ़ाते रहेंगे। बाबा ने ये सौगात दी है, कम खर्च की मशीन दी है, कम खर्च सफलता ज़्यादा का, कम मेहनत सफलता ज़्यादा का साधन दिया है। गोल्डन वर्षन की ये सौगात किनको? टीचर बहनों को दी ना कल। टीचर बहनें केवल यही नहीं है, सभी टीचर है। बाबा का एक एक बच्चा क्या है? टीचर। ये फैक्ट्री है जहाँ से टीचर्स निकलते हैं। लीडर्स बनाने की फैक्ट्री बाबा ने संगम युग पर स्थापन की है। तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे तो फिर जैसे क्षमा पर परवाने आ जाते, बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही आएंगे। सदा खुश रहेंगे, जैसे फरिश्तों के पाँव ऊपर रहते हैं वैसे खुश रहोगे। जैसे किसी प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम करते हो तो उसमें एक दूसरे की खिटपिट भूल जाती है, तन का रोग भूल जाता है, धन की कमी भूल जाती है, उसी तरह सारी समस्या समाप्त होगी। कब? जब उमंग उत्साह होगा तब। इसके लिए अव्यक्तवाणी में भी था, इसकी क्या पहनो? परमाला। तब कहीं जाकर लक्ष्मी और नारायण को वर सकोगे। तो विचार सागर मंथन से क्या होता है? उमंग उत्साह रहता है। नेक्स्ट, सबको बोलना है। याद पक्की बोल दिया, योग पक्का, उसमें योग में याद आ गया। दूसरी पॉइंट जो रिपीट हुई है वो रिपीट नहीं करना, नई पॉइंट्स बोलो। हाँ, चिंताएं खत्म होती है, चलो वो भी है। और चिंतन से क्या होता है? पीछे से भाइयों की तरफ से वो हो गया, बोल दिया इधर। दूसरा बस हो गया। चलो नहीं बोल रहे माताओं की तरफ।
माताओं के पास बहुत माल है। ज्ञान का कलश इधर है। क्या क्या होता है? आत्मा में शक्ति आती है। इन्होंने जो बोला वो छोड़ के बोलना। आत्मा की स्मृति जागृत होती है, कमी कमजोरियां हमें दिखाई देने लगती है, और क्या खुशी होती है। चिंतन से क्या होती है? खुशी होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। लाइट रहते हैं, भारीपन नहीं रहेगा, और ज्ञान की गुह्यता के बारे में पता चलता है, ज्ञान के राज समझ में आता है, ज्ञान का स्पष्टीकरण होता है। जब तक हमारी बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट नहीं है, हम दूसरों को कैसे बता सकेंगे? ज्ञान पहले यहाँ स्पष्ट हो, और समय, संकल्प, श्वास सब सफल होता है। व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति हो जाती है स्वतः ही। नई पॉइंट्स निकलती है, नए नए पॉइंट्स। आज की मुरली धारणा के लिए सार, पॉइंट नंबर 2, बाप तुम्हें नई नई बातें सिखाते हैं, तो उसको सीखना है। और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा का जो चिंतन है वो आत्मा के तल पर हो रहा है। देह का सुख एक है, एक आत्मा का सुख है। इस संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति है। एक वो जो देह के तल पे जी रहे, उनका सारा जीवन देह के इर्द गिर्द है, देह के सुख, भोग और विलासिता में डूबे हुए और वासना और विकारों में जकड़े हुए वो लोग। एक दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनका जीवन आत्मा के तल पर वो जी रहे, संकल्पों के तल पर वो जी रहे। उनका आनंद संकल्प में है और श्रेष्ठ चिंतन में है। कल की मुरली में कहा था ना बाबा ने, बाबा कौन सी एक दिल की बात कहते हैं? 8 बातें कही थी, उसमें से एक बात थी श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प का अखूट खजाना या विशेषता। श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म का अखूट खजाना या विशेषता। एक एक सितारे में दिखाई दे। और क्या होता है चिंतन से? पीछे से बताएंगे। सभी को बोलना है और सभी को पता है। ऐसा कोई नहीं है जो कहेगा कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। एक एक सितारे में दुनिया है, बाबा ने कह दिया है। फरिश्ता स्वरूप, ये नहीं, थोड़ा दूसरे लोअर लेवल के थोड़े फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे, ये उत्तर नहीं देना है। लक्ष्मी नारायण बनना है, ये सब उत्तर नहीं, थोड़े दूसरे उत्तर दो। ज्ञान में परिपक्वता आएगी, पावरफुल पॉइंट है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या आएगी? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगी, ज्ञान में परिपक्वता आएगी। और क्या? संतुष्टता। संतुष्टः सततम योगी। जीवन में संतुष्टता के लिए चिंतन बहुत आवश्यक है। आज हम असंतुष्ट है, अप्राप्त है, अतृप्त है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं चिंतन ही छूट गया है। बाकी संसार का चिंतन चालू है, सेवाओं का बहुत ज़्यादा चिंतन चालू है, वो भी उस रीति से नहीं, कुछ अलग रीति से। ये यहाँ करना है, ये वहाँ करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ कोर्स कराना है, वहाँ कोर्स कराना है, ये सेंटर खोलना है, ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, इस तरह का चालू है। वो नहीं, संतुष्टता। और चिंतन से क्या होगा? निगेटिविटी और वेस्ट से मुक्ति, और नम्रता आएगी, और क्या? सामना करने की शक्ति आएगी। देखो, 2 परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति जिसमें एक वो जब हम शांत हैं, आसपास कोई परिस्थितियां नहीं है। दूसरा है कि बहुत सारी परिस्थितियां हैं। जब कोई परिस्थिति नहीं है तभी हमारा कोई चिंतन नहीं चल रहा है ज्ञान का। तो जब परिस्थिति आएगी तब ज्ञान को कैसे यूज करोगे? सोचो, अगर कोई हमारे विरुद्ध में कुछ कर दे, कोई षड्यंत्र कर दे, क्या ज्ञान को यूज कर सकोगे? कल बाबा ने कहा था कवच पहनो। क्या सीधा डायरेक्ट वहीं पर कवच पहनोगे युद्ध के मैदान में? हाँ, पहले कवच पहनकर लड़ाई की जाती है अखाड़े में, प्रैक्टिस। उसको तो कवच ही नहीं पहनते आएगा, चुभेगा। और कवच ही नहीं होगा तो खत्म। परखने की शक्ति आएगी। और 10 हो गए या ज़्यादा हो गए? ज़्यादा हो गए। अगर एक व्यक्ति चिंतन करे तो कम निकलेंगे, अगर संगठित चिंतन हो तो बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं। तो सबसे पहला था चिंतन क्यों करना है। अब दूसरा प्रश्न आप सभी से, कहाँ करना है? फिर से पहले रुको, पहले भाइयों की तरफ।
कहाँ करना है? प्लेस, स्थान, पीछे से नहीं, टाइम नहीं, प्लेस, प्लेस, स्थान पूछ रहे हैं। प्लेस, स्थान, वेन्यू, जगह, सभी जगह। कोई विशेष बताओ, विशेष कोई जगह कि जहाँ कर सके। हाँ चलो, माताएं इधर थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। एक तो बताया उत्तर, बाबा का कमरा। दूसरा गार्डन। बाबा मुरलियों में कहते हैं, पादरियों का उदाहरण देते हैं ना, एकांत में चलते हैं तो गार्डन, बाबा का कमरा। तीसरा टेरेस, टेरेस में। चौथा पहाड़ी पर। चिंतन बंद कमरे में नहीं किया जाता है। सोचे अभी मैं एक टॉपिक लेता हूँ और इस पर सोचता हूँ, बंद कमरे में ज़्यादा नहीं चलेगी बुद्धि। चिंतन किया जाता है प्रकृति के सानिध्य में, चिंतन किया जाता है निसर्ग की गोद में बैठकर। जब तक वहाँ नहीं जाते तब तक बुद्धि नहीं खिलेगी। झील, झरने, पहाड़, समुंदर, आप कहेंगे ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो क्या करें अब? टेरेस, गार्डन, वो भी नहीं है। रास्ता, सड़क तो है कि वो भी नहीं है? वो तो है। ऐसी जगह चिंतन करना होता है ज्ञान का, जहाँ पर बुद्धि खुल जाए, नई नई पॉइंट्स उसमें आए। नहीं तो बोर हो जाता है ये जीवन, उदासी छा जाती है, समझ नहीं आता है क्या करना है, पुरुषार्थ करना भी है या नहीं करना है। कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? वही सुबह उठो और वही सुबह अमृत वेला और वही सुबह मुरली और वही सुबह किचन और वही सुबह नाश्ता और वही सुबह ट्रैफिक कंट्रोल और वही सेवा, वही शाम का भोग और वो सारा वही 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 वही। जीवन कहाँ खो गया पता ही नहीं। 10 साल पहले भी वही थे, अभी भी वही है। सोच रहे पता नहीं आगे भी यही करना है क्या। बाबा जो भी पुरुषार्थ की बातें कहते हैं छोड़ते, ये हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए। जिसको करना है, बनना होगा बाप समान तो बनो, हमें कोई लेना देना नहीं है। पुरुषार्थ चिंतन क्यों करना है, पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न कहाँ करना है। तीसरा प्रश्न कब करना है। अब बताओ उत्तर। पहले रुको, फिर भाइयों की तरफ से। अमृत वेले, अमृत वेले योग करना है या चिंतन करना है? कब करना है? नुमा शाम करना है, नुमा शाम करना है। चलो, और कोई इससे अच्छा उत्तर? अमृत वेले के बाद सबसे बेस्ट टाइम है चिंतन करने का, कौन सा? 4:45 से लेकर तो 6:30 तक या 7 तक। वो कौन कौन है इस सभा में जिन्हें बहुत अच्छी और बहुत मीठी मीठी नींद आती है अमृत वेले के बाद? ऐसा लगता है आधे घंटे में 6 घंटे की नींद हो गई पूरी। समय भी इतना अच्छा रहता है, मंद मंद बारिश, हवा के झोंके, और अमृत वेला भी पूरा हो गया, उसकी भी संतुष्टता, श्रीमत के ऊपर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कोई आत्मग्लानि, अपराध भाव भी नहीं है। श्रीमत भी पूरा कर ली है, गुड मॉर्निंग सब कुछ कर लिया, विश्व को सकाश दे दिया, 5 स्वरूप का अभ्यास कर लिया, परम धाम में भी चले गए और सब कुछ कर लिया। अभी एक संतुष्टता का भाव है। और मुरली तो सुनने जाने वाले हैं, तो वहाँ पर भी श्रीमत उल्लंघन, और इसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं है कहीं अभी तक ज़्यादा। तो थोड़ा सा, इंग्लिश में एक शब्द है फिलॉसफी ऑफ कन्वीनियंस, सुविधाजनक श्रीमत। अपनी सुविधा के अनुसार श्रीमत को ठीक कर लेना। तो कब करना है? अमृत वेले के बाद 21 दिन। हम चाहेंगे कि इस सभा में जो भी आज उपस्थित है, कल से अमृत वेले के बाद सोएंगे नहीं। ये वाक्य सुनकर कईयों का हृदय थोड़ा सा विदीर्ण भी हो रहा होगा अंदर ही अंदर। चोट कर दी एक
बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पर कर दी ना कि नहीं? यही समय है चिंतन का, यही समय है मन को श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित करने का। क्यों करना है, कहाँ करना है, कब करना है। चौथा प्रश्न है कैसे करे। क्या चिंतन तो होता ही नहीं, चिंतन तो होता ही नहीं। किसी माता को कहो इस विषय पर थोड़ा बोलो तो कहेगी कि मुझे नहीं आता है बोलना, क्या बोलूं। और उसी माता को कहो कि ये दूसरी माता ने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कहा है, तो सारी रात ऐसा ज़बरदस्त पावरफुल चिंतन होगा कि दूसरे दिन किताब भी लिखी जा सकती है कि ये पहली बार नहीं, इसने बहुतों को ऐसा कहा है और मुझे भी बहुत पहले से ही शक था। मुझे तो चिंतन की क्वालिटी इतनी पावरफुल, इतनी श्रेष्ठ, ना प्रकृति के सानिध्य में जाने की जरूरत, कहीं पर भी हो सकता है ऐसा पावरफुल चिंतन। इसका अर्थ चिंतन की शक्ति है परंतु दिशा विपरीत चली गई है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास नहीं है। अगर कान में आकर बता दिया जाए कि इस भाई ने तुम्हारे बारे में वो ऐसा ऐसा कर रहा है, तुरंत चिंतन प्लानिंग चालू हो जाएगी, मुझे भी कुछ करना चाहिए उसके बारे में। अर्थात चिंतन है परंतु दिशा भूल गई है। कैसे करें? वो तो है, कैसे करें, हाउ अव्यक्त वाणी पढ़ के, साकार मुरली पढ़ के कैसे करें। इस क्लास की शुरुआत कहाँ से की हमने? वरदान से। वरदान का ही चल रहा है अभी तक, अभी वरदान ही पूरा नहीं हुआ है। ये सब है क्या? चिंतन ही है ना। कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, वाई, विच, वेयर, हाउ। ये है चिंतन की विधि। कोई भी वाक्य पढ़ो तो क्या पूछो? क्यों कहाँ है ये। कोई भी ज्ञान को अंधश्रद्धा से स्वीकार नहीं करना। यहाँ निश्चय की बात नहीं कर रहे हम, परंतु किसी भी महावाक्यों को तुरंत स्वीकार नहीं करना, यह अंधश्रद्धा है। बाबा के स्वयं महावाक्य है कि मैं जो कहता हूँ उसे जज करो कि मैं जो कहता हूँ वो राइट है या शास्त्रों में जो लिखा है वो राइट है। बाबा ने ऐसा नहीं कहा ऐसे ही स्वीकार कर लो। निश्चय की बात हम नहीं कर रहे, निश्चय तो हो चुका, तब तो यहाँ बैठे हैं। अब ये जो इंक्वायरी, ये अन्वेषण, ये जो विश्लेषण, ये जो एनालिसिस करना है, ये ज्ञान को समझने के लिए करना है। बाबा ने कहा है जो गाय उगारती नहीं है उसे क्या कहा जाता है? बीमार। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। साकार महावाक्य है। हम निश्चय की बात नहीं कर रहे, निश्चय हो चुका है, 100% निश्चय हो गया। अभी प्रश्न इसलिए कर रहे हैं इसे समझने के लिए। क्यों कहा है ऐसा? आज की मुरली में एक वह वाक्य है, तुम बच्चे इस संसार से बिल्कुल न्यारे हो। क्या वाक्य है? तुम बच्चे इस संसार से बिल्कुल न्यारे हो, और हो भी कितने थोड़े से। अगर ये वाक्य दिया जाए तो इस पर चिंतन कैसे करेंगे? क्यों कहा ऐसा बाबा ने? सबसे पहला तो कब कहा, क्या अर्थ है इसका, शब्दार्थ क्या है, गुणार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, क्या इसे मैं स्वीकार करूं, क्या यह सही है या गलत है। ये सब चिंतन की प्रक्रिया है। फिजिक्स में कैसे करते हैं? हाइपोथेसिस, ए इक्वल टू बी प्रूव करना है तो शुरुआत करते ए इज नॉट इक्वल टू बी, फिर खोजते जाते फिर पता चलता है नहीं राइट है, ए इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसा नहीं, ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर भी इस तरह से क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये प्रश्न पूछना है स्वयं से। कोई भी मुरली को तुरंत वैसे ही स्वीकार नहीं कर लेना। स्वयं से प्रश्न पूछो। मुरली में एक वाक्य आया आज, चिड़िया सागर को हप कर लेती है। क्यों, कहाँ, कब, कैसे,
ज्ञान में इसका क्या अर्थ है? हम कहाँ थे? अमृत वेला और मुरली पर क्या सोच रहे थे? स्वयं को धोखा नहीं देना है। कौन सा टॉपिक चल रहा था? सरलता। सरल अर्थात किसी भी प्रकार का धोखा न देने वाले। किसको? स्वयं को। तीसरा एक पॉइंट है जो हमें इस जटिलता से मुक्त करेगा, वो है लिखना। किस किस को आदत है लिखने की? बहुत कम। लिखना। क्या लिखना? मुरली नहीं, जैसे कि वैसी, वो वाली बात नहीं कर रहे हम। टॉपिक्स पर लिखना। रोज की मुरली से एक टॉपिक निकालना और उस पर लिखना। और लिखना अगर नहीं आता है तो पॉइंट्स वाइज लिखो, 1 2 3 4 पॉइंट, तो वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। लिखेंगे सभी? रोज एक विषय पर, रोज एक टॉपिक पर, चाहे थोड़ा सा ही लिखो। एक महावाक्य चला, उस महावाक्य का एक ही शब्द लिया, अभी लिखो। जैसे सरलता है, भोलापन है, उसके ऊपर जितना हमें ज्ञान है या जितना जीवन का अनुभव है वो लिख तो सकते हैं हम। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास अनुभव नहीं है, अनुभव सबके पास है। जीवन का अनुभव तो है ही है। मैंने स्वयं को इस जीवन में कहाँ कहाँ धोखा दिया है, ये लिख सकते हैं। कैसा टॉपिक है? पावरफुल टॉपिक है ना। मैंने स्वयं को इस जीवन में कहाँ कहाँ धोखा दिया है। तो सरलता का गुण धारण करना है, अर्थात इस चित्त में कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो, कोई अहंकार ना हो, कोई जटिलता ना हो जीवन में। हमारा जीवन सरल हो। ऐसा सरल चित्त जो है वो भगवान को अति प्रिय है। और सरलता में एक बहुत महत्वपूर्ण और एक चीज़ है, सरल अर्थात पवित्रता। बिना पवित्रता के सरलता आ ही नहीं सकती जीवन में। इसके लिए इस एक धारणा को, इस पवित्रता की धारणा को सबसे पहले मजबूत करना है। और पवित्रता का आधार स्तंभ क्या है? पवित्रता किस पर खड़ी है? पवित्रता का आधार है ब्रह्मचर्य। चाहे कुमार, चाहे कुमारियाँ, चाहे माताएं, चाहे यहाँ रहने वाले, चाहे बाहर रहने वाले, चाहे समर्पित, गैर समर्पित, चाहे मधुबन निवासी, चाहे सेवाधारी, चाहे कोई भी, सभी के लिए धारणा है संपूर्ण पवित्रता की। बाकी सब कुछ माफ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। यदि इसमें खोट है, यदि चित्त में अभी भी वासनाएं आंदोलित हो रही है, यदि ये देह अभी भी आकर्षित कर रहा है, यदि इस देह के भोग के संसार की स्मृतियां अभी भी चित्त के पटल पर उभर उभर कर आ रही है, तो ये आत्म प्रवंचना है, सेल्फ डिसेप्शन है। यहाँ आके बैठ जाना और श्वेत वस्त्र धारण करना और बैच लगा लेना और अंदर से विकार और वासनाएं हैं, क्या इसे संपूर्ण पवित्रता कहा जाएगी? कही जाएगी? यहाँ सब ठीक बैठे और घर जाकर टीवी ऑन कर कर सब कुछ देखा जा रहा है जो उसमें दिखाया जा रहा है, क्या ये पवित्रता है? यहाँ ज्ञान और योग की बातें और वहाँ जाकर सारे सीरियल्स देखे जा रहे हैं, क्या ये पवित्रता है? इस यज्ञ में अगर सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं, कलंक लगे हैं, विरोध हुआ है, निंदा हुई है, ग्लानि हुई है, अत्याचार हुए, दादियों ने सहन किया है, किस लिए सहन किया है? इस एक बात के लिए। बाबा को तो कई लोग आकर कहने लगे कि इस एक बात को यहाँ से हटा दो तो ये संस्था में बहुत लोग आ जाएंगे। बाबा ने क्या उत्तर दिया था? किसी को पता है? बाबा से बाबा ने कहा था, मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, मुझे शेर और शेरनियां चाहिए, दहाड़ करने वाली।
यदि हमारा चित्त और हमारा मन संपूर्ण पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर नहीं है, यह सबसे बड़ा धोखा है। यहाँ तो आ रहे हैं, परंतु अभी भी मन भाग रहा है देह की तरफ, देह को देखने की तरफ। देह का सौंदर्य, वो सौंदर्य वास्तव में है नहीं, भ्रम है, परंतु सौंदर्य भास रहा है। वो सौंदर्य चित्त को आकर्षित कर रहा है। यह देह अस्थि पंजर, यह देह जिसमें मल मूत्र के सिवा और कुछ भी नहीं है, यह देह जो कि नष्ट हो जाने वाला है, यह देह जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म है, मृत्यु है, जरा है और व्याधि से ग्रसित यह देह चित्त को आकर्षित कर रहा है, मन को खींच रहा है। यह देह भटका रहा है टीवी, मोबाइल, इंटरनेट। क्या ये पवित्रता है? संसार में जो भी साधन है वो केवल सेवाओं के लिए है। हमारा एंटरटेनमेंट ये साधन नहीं है। वर्तमान युग में सबसे बड़ी माया कौन सी है? सबसे बड़ी माया, साधनों में भी सबसे बड़ी माया कौन सी है? मोबाइल। मोबाइल में भी सबसे बड़ी माया कौन सी है? इंटरनेट, व्हाट्सएप। नए नए संबंध बनाना। बाबा ने कहा है तुम्हारा केवल एक ही संबंध है, बहन और भाई, बस। सारे संबंध अलौकिक हो, किसी भी संबंध में लौकिकता ना हो, किसी भी संबंध में फैमिलियरिटी ना हो, किसी भी संबंध में इस संबंध के अतिरिक्त और कोई संबंध ना हो। भाई को भाई ही रहने देना और बहन को बहन ही रहने देना। किसी बहन को बहन मत बना देना, किसी बहन को बहन नहीं बनाना, ना ही किसी भाई को अलग से भाई बनाना। स्पेशल बहन और स्पेशल भाई जो है उसको वैसा ही रहने दो। नए संबंध यहाँ नहीं जोड़ने। नए संबंध जोड़े तो यहाँ पर माया चालू होगी। किसी को माँ बना देना, किसी को भाई बना देना, और किसी को पिता बना देना, और किसी को अपना सपोर्ट बना देना, और किसी को अपना साथी बना देना। पुरुषार्थ में भी साथी। सब जगह माया की शुरुआत होगी। ऑल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स टर्न इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स वन डे। इसके लिए सावधान। चिरा चिरा जुडला माझा मीच माझा संग झालो। निस्संग की यात्रा है ये, एकांगी पगडंडी है। एकला चालो रे, वॉक अलोन। कोई किसी का नहीं है, ना ही कोई किसी का साथी है, ना कोई पति किसी पत्नी का है, ना ही कोई पत्नी किसी पति की है। कोई यहाँ किसी का नहीं। हमें इस पुरुषार्थ के मार्ग में अकेले ही चलना है, और जो अकेले चलते हैं वही शक्तिशाली है। विवेकानंद ने कहा एक जगह, मुझे केवल ऐसे 100 लोग चाहिए जो खड़ा होकर कहे कि भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। 100 सच एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म। ऐसे 100 लोग विश्व परिवर्तन में कर दूंगा अगर मुझे मिल जाए तो। इस ईश्वरीय मार्ग में चलने के बाद, इस ज्ञान में आने के बाद, भगवान का श्रेष्ठ ज्ञान पाने के बाद, उसके यज्ञ में आने के बाद, अपने जीवन को समर्पण करने के बाद, यदि बुद्धि भटकती है तो ये मूर्खता ही होगी। यदि किसी देहधारी को साथी बनाते हैं, यदि ये समझते हैं कि ये मेरा साथी है, ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी समस्या के समय पर मदद करेगा, भ्रांतियां है चित्त की। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई मदद नहीं करेगा, ना ही किसी ने की थी आज तक। वो भ्रम था हमारा, जो हमने सोचा था कि ये मदद व्यक्ति कर रहा है। किसी ने कोई साधन दिया था, वो नहीं भी देता तो बहुत ही अच्छा होता, हम और आगे बढ़ते। शायद वो साधन ही बाधा है हमारे पुरुषार्थ में, क्योंकि वो साधन उसकी याद दिला रहा है। एकला चालो रे, एकांगी पगडंडी। तो अभी 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद हम ब्रेक लेंगे। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। लाल लाइट करेंगे।
सॉफ्ट म्यूज़िक। 5 मिनट के लिए हम योग करेंगे, उसके बाद में ब्रेक और उसके बाद अगला सत्र शुरू करेंगे। योग में जब बैठते हैं तो इतना स्थिर बैठना है, इतना स्थिर बैठना है, क्योंकि जब तक देह स्थिर नहीं, आत्मा कैसे स्थिर हो सकती है। पहले तो देह को स्थिर करना है, इतना स्थिर कि जबान भी निश्चेष्ट हो जाए मुंह के अंदर, उसकी हलचल भी समाप्त हो जाए। ऐसे निश्चेष्ट, ऐसे स्थिर शरीर में ही आत्माभिमानी स्थिति हो सकती है। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं तेजस्वी आत्मा हूँ। पांच तत्वों के बने इस देह को छोड़ फरिश्ता स्वरूप धारण कर मैं आत्मा पहुंच गई सूक्ष्म वतन। सामने खड़े हैं अव्यक्त बाप दादा। बाबा के नैनों से पवित्रता की तेजस्वी किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। पवित्रता की ये श्वेत रश्मियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। बाबा की भ्रुकुटी से निकलती हुई दिव्य शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं। बच्चे विजयी भव। बच्चे संपूर्ण पवित्र भव। बाबा के सामने आज मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूँ, बाबा आज से यह जीवन तुम्हारा है।
संपूर्ण पवित्रता का आपको वचन देती हूँ। आज से मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरा हर संकल्प पवित्र होगा। मेरा हर बोल पवित्रता के प्रकंपन वाला होगा। मेरा हर कर्म संपूर्ण पवित्र होगा। देह को देखने वाली ये दृष्टि देह की ओर आकर्षित होने वाली यह दृष्टि देह के भोग में डूबने वाली यह दृष्टि बाबा आज से केवल और केवल आत्मा को देखेगी। मेरी ये देह केवल और केवल आप और आपकी सेवा के लिए है। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति आज से संपूर्ण पावन होगी। मैं देख रहा हूँ बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे आज बाप तुमको संपूर्ण पवित्रता का वरदान देते हैं। आज के बाद तुम्हारा हर स्वप्न भी पवित्र होगा। स्वयं परमात्मा से इस दिव्य वरदान को लेकर मैं आत्मा अति हर्षित हो रही हूँ और इसी वरदान को स्मृति में रखते हुए मैं फरिश्ता धीरे धीरे पुनः इस धरती लोक की ओर आते आते फिर से इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मेरी पवित्रता के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं।